रचना क्लास 7 विषय सामाजिक विज्ञान सेकेंड पार्ट 3 अध्याय 4 लिंग और जेंडर कि जिसके अंतर्गत हमने लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, जैसे हमने कल पढ़ा था कि हम ये भी अनुभव करते हैं कि समाज के अंदर लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर रहता है। बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए खेलने के लिए भिन्न भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्राय खेलने के लिए कारें दी जाती है और लड़कियों को गुड़िया। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायी हो सकते हैं, फिर भी लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती है। खिलौने बच्चों को ये बताने का माध्यम बन जाता है। जब ये स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग और अलग अलग विचार करें। ये अंतर प्राय प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन कौन से खेल खेले, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी होती है और लड़कों को तेज या रोब से भी बात कर सकते हैं। जब ये बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो दोनों में ये जीवन में इनका प्रभाव हमारे साधारण विषयों के व्यवसायिक चुनाव में भी पड़ता है। जैसे अधिकांश समाजों में, जिसमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिका, उनके काम के महत्व को सम्मान नहीं समझा जाता है। पुरुषों और स्त्रियों की को हैसियत एक जैसी नहीं होती है। आओ हम देखें पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में ये असमानता कैसे। घरेलू काम का मूल्य हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वो वास्तव में काम था। उसके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम को मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की होती है। देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारियों का, फिर भी जैसा हमने देखा घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य है, इसलिए उनके लिए पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता। जैसे स्त्रियां घर का पूरा संपूर्ण कार्य स्त्रियां करती है और पुरुष घर का काम करने में आनाकानी करते हैं और पुरुष हमेशा बाहर के कार्य करते हैं। घर पर कार्य करने वालों का जीवन, जैसे उपयुक्त कहानी में हमने केवल हरमीत की माँ ही घर के काम नहीं करती थी, काफ़ी सारा काम मंगला करती थी जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा दिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। घर का काम करने वाली अधिकांश स्त्रियां होती है। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता रहता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी प्राय उन्हें नौकरी पर रखने वाले सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह उसने कहा, मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी।
जो 3 मंजिला हवेली में रहती थी। मेम साहब अजीब महिला थी जो हर काम करवाते समय चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 और सप्ते का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता। नाश्ते में हमें 1 प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिलती थी। 1 और रोटी की मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें 1 रोटी दे देती थी और खुद भी 1 रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूख जाते थे। मैं मेम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता और अपमानित भी। क्या हरमीत और सोनाली का ये कहना सही था कि हरमीत की माँ काम नहीं करती? क्या आप सोचते हैं अगर आपको भी माँ या वे लोग जो घर के काम में लगे हैं 1 दिन के लिए हड़ताल पर चले जाए तो क्या होगा? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सामान्यतः पुरुष लड़के घर का काम नहीं करते? आपके विचार में क्या उन्हें ये घर का काम करना चाहिए? वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उनमें अनेक काम सम्मिलित होते हैं। जैसे कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियां लड़कियों को जलाओ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर धोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने, वजन उठाने के कामों में भी झुकने, उठाने, सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियों को काम करती है वो भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि वो आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकता है। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते हैं वो है इन कामों में लाने वाला एक लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़े तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। हम निम्न तालिकाओं से ये पता लगा सकते हैं कि स्त्रियों के वेतन, संगठित कार्य के घंटे प्रति सप्ताह और स्त्रियों के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे प्रति सप्ताह हरियाणा में 23, तमिलनाडु में 19, 35 स्त्रियों के कुल काम के घंटे, पुरुषों के वेतन सहित कार्य के घंटे प्रति सप्ताह 38, पुरुषों के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे 2, पुरुषों के कुल काम के घंटे कितने हैं? और स्त्रियों के साथ महिलाओं का काम और सम्मान। महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कारण जो कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु किए जाने केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है।